हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो दरमियान में एक क्रॉस लगाया जाता है। यही वजह है हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। डन हो गया भाई? चले जी, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या है देखिए। अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वेक्टर मिले तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। यानी व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड एज अ रिजल्ट वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन टू वेक्टर्स are multiplied and as a result we get a vector quantity। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई विल ऑलवेज ऑब्टेन अ टार्क, और आप सब जानते हैं टार्क वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा जी, अब देखिए फर्ज करें यही ए और बी है। एक डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास वो वेक्टर ए है और ये है मेरे पास वेक्टर बी, और एंगल बना यहाँ पे, बी ने एंगल बनाया ए पर। अब अगर ए और बी दोनों वेक्टर हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? वेक्टर। फर्ज करें वो रिजल्टेंट सी है। अब सी होगा कहाँ? तो इसके लिए दो रूल्स इस्तेमाल होते हैं। एक रूल्स है उसे कहते हैं राइट हैंड रूल्स और दूसरा है स्क्रू रूल। यानी जो स्क्रू आप लगाते हैं, तो अब राइट हैंड के मुताबिक अगर मैं समझाऊं तो समझने में ज़रा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने थंब को छोड़कर बाकी चार फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में बंद कर दे तो थंब आपको डायरेक्शन देगा इस वेक्टर सी का। और यकीनन अगर मैं ये वाला रूल अप्लाई करना चाहूँ तो देखिए कितने आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर हम कोई स्क्रू यहाँ रखें और इसको घुमाएं इस एरो की डायरेक्शन में, इस एरो की डायरेक्शन में घुमाएं, तो देखिए जब हम इसको घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा। हाँ, अंदर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि ये बाहर की तरफ निकलेगा। इसका मतलब ये है कि जो ये सी है ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन के ऊपर बिल्कुल ऊपर है। अब चूंकि हम ऊपर ड्रा नहीं कर सकते तो मजबूरी है हमारी कि हम इसको यहाँ पर ड्रा करते हैं। दिस इज बेसिकली यूर रिजल्टेंट वेक्टर सी, और इस वेक्टर सी का फिर डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जनाब इसका जो डायरेक्शन है उसका हमने कहा स्मॉल सी या स्मॉल एन। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूं और मैं ये कहूं कि भाई साहब फर्ज करें बी ने नहीं बल्कि ए ने एंगल बनाया है, तो फिर कैसे लगेगा? फिर यही रूल्स लगाएंगे, अपनी उंगलियों को बंद करेंगे तो थंब दरअसल फिर इनटू होगा, यानी इस बोर्ड के अंदर होगा। या आप स्क्रू वाला रूल अप्लाई करेंगे तो अगर मैं यहाँ स्क्रू को घुमाऊं यानी इस एरो की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में? इस एरो की डायरेक्शन में, तो देखिए यूं जब आप उसको घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर जाने वाला जो डायरेक्शन सी का है हम उसको नीचे ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो नीचे वाले यूनिट वेक्टर को फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव कहीं और से भी हासिल हो सकता है। ठीक है, वो कहाँ से होगा वो कुछ देर बाद आपको मैं बता दूंगा। चलिए जी, अब हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको मिटाएं बेटा। चलो जी, अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट को लिखा था मैथमेटिकली, हाँ हम इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा इसका प्रूफ भी दूंगा लेकिन अभी नहीं, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है ना। ये देखिए, अब अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स ए और बी हो तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है वो बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम अलोंग विद द यूनिट वेक्टर।
This unit vector represent the direction of this vector c, where c is the resultant of these two. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये n रिप्रेजेंट करेगा जो आपके सामने है। ठीक हो गया जी। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, a क्रॉस b बराबर a b साइन थीटा, राइट। अच्छा, क्योंकि हम इसको इस क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यही वजह है इसका नाम हमने क्रॉस भी रखा है। यानी हम यूं कह सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी is always equal to the product of their magnitude. Product of their magnitudes. नोट्स खुद बनाना शुरू कर दे मेरे बच्चों। एंड साइन एंगल बिटवीन देम along with, तवज्जो करें, along with a unit vector, which shows its direction, यानी जो C है उसका डायरेक्शन शो करेगा। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट का। आप इतना लिखेंगे तो आपको 100% वेक्टर प्रोडक्ट की डिफिनीशन और मैथमेटिकल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, और उसके लिए हम इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो की तरफ लेके नहीं जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जो है इसकी जो लेंथ है वो 15 to 16 मिनट हो, क्योंकि बच्चा आसानी से देख पा लेता है। और अगर ज़्यादा हो लेंथ तो फिर बच्चा बोर हो जाता है, क्योंकि बच्चे के पास तो टाइम ही नहीं है ना भाई। सबसे मसरूफ़ तो आजकल बच्चा ही जा रहे, टीचर तो फारग है, बच्चे बहुत मसरूफ़ जा रहे। तो उसका ख्याल रखते हुए थोड़ा सा उसकी लेंथ जो है हमने कम रखी है। इंशाल्लाह वेरी सून आपको जो है ना मैं वीडियो की जो है इसमें ऑप्शन आएगा और हम फिर एक दूसरे को देख भी सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा वक्त ज़ाय किए बग़ैर जो है अभी फ़िलहाल वीडियो जो है कैमरा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं। चले जी आगे चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ, या करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, चाहे मैग्नीट्यूड बराबर हो चाहे मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो जब दोनों पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, 0। और मेरे प्यारे बच्चों को मालूम होना चाहिए साइन 0 की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें ए एंड बी आर पैरेलल, ये निशान याद रखिए, आप चाहे तो लिख भी ले, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, तो फिर क्या होगा, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट, उसका फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, फिर उसका वेक्टर प्रोडक्ट होगा यूं, ए क्रॉस बी बराबर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन 0। साइन 0 किसके बराबर है, 0। अब इसका अगर मैं आपको रिजल्ट निकाल के दूं तो रिजल्ट ये है कि अगर a क्रॉस b 0 है तो मान लेना चाहिए द वेक्टर्स मस्ट बी, बोलिए, पैरेलल। ये याद रखिए, अगर a क्रॉस b 0 है तो इसका मतलब है वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप लिखना है ना तो स्टिल कर दे, बटन आपके पास है भाई, बस स्टिल कर दे, हम रुक जाएंगे। जब आप चलाना चाहें तो फिर ऑन कर दे। ठीक हो गया जी। चले जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 या करेक्टरिस्टिक्स, इसकी जब हम लिखते हैं तो प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, यानी दोनों आपस में 90 का एंगल बनाएं, ए और बी, तो फिर मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए साइन 90 होता है 1 के, तो आंसर मैक्सिमम आएगा। यानी इफ ए
A and B are perpendicular, यानी थीटा इज 90 डिग्री, तो फिर क्या होगा, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट, उसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अरे भाई मैक्सिमम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ए बी साइन 90, 90 किसके बराबर है, मैक्सिमम 1, तो इसका मतलब है ए बी, ये जो भी होगा यू विल हैव अ मैक्सिमम आंसर। तो अब इसका मैं रिजल्ट क्या निकाल सकता हूँ, अरे जी रिजल्ट तो मेरे बच्चे खुद ही निकालेंगे। रिजल्ट ये है कि जब भी ए क्रॉस बी का आंसर मैक्सिमम हो तो मेरे बच्चों को समझना चाहिए द वेक्टर मस्ट बी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी परपेंडिकुलर। चलेगा या नहीं, दौड़ेगा। चलो जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टिल कर दे, लिख ले जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल मुखालिफ हो, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो एंगल कितना होना चाहिए, 180। मेरे बच्चों 180 किसके बराबर है, वो भी 0 है। सो इसका मतलब है एफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, तो फिर क्या होगा, देन ए क्रॉस बी विल बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 180, 180 किसके बराबर है, 0, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी 0। रिजल्ट क्या कंक्लूड करना पड़ेगा, रिजल्ट कंक्लूजन क्या है, हाँ जी, कंक्लूजन ये है कि अगर रिजल्ट इफ ए क्रॉस बी 0, तो दो रिजल्ट निकलते हैं, एक तो पहला वाला कौन सा, ए एंड बी आर पैरेलल, और दूसरा रिजल्ट ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। भूलेंगे तो नहीं, या तो वो पैरेलल होनी चाहिए या एंटी पैरेलल, अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तीनों प्रॉपर्टीज हो गई भाई। चलो जी, प्रॉपर्टी नंबर 4, टाइम ज़ाय नहीं करे। प्रॉपर्टी नंबर 4, हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे और के। अच्छा, मुझे याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे शेयर किया था, क्या किया था, ये देखिए x y और z। मुझे एक बात बताइए, इसका यूनिट वेक्टर i है, इसका यूनिट वेक्टर j है, और इसका यूनिट वेक्टर k है। और मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है कि नहीं, यानी यूनिट वेक्टर तब 1 मैग्नीट्यूड रखेगा जब उसे यूनिट वेक्टर हम कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास नंबर 1, आपने डायग्राम को देखा, डायग्राम में i के साथ एक और i भी है, j के साथ एक और j भी है, और k के साथ एक और k भी है। अगर हम ऐसे मान ले, हाँ जी, तो ये दोनों i पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि i क्रॉस i दोनों आपस में पैरेलल है, और पहले प्रॉपर्टी के मुताबिक एंगल कितना होना चाहिए, 0, और रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0। लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। i मैग्नीट्यूड, फार्मूला भूलना नहीं, फार्मूला है a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा और n। अच्छा जी, i मैग्नीट्यूड फिर साइन 0, क्योंकि दो पैरेलल के दरमियान एंगल क्या है, 0, प्रॉपर्टी नंबर 1 के मुताबिक, लिहाजा साइन 0 जो है इसको कर देगा 0। तो मेरे बच्चों, जब भी कोई वेक्टर अपने आप के साथ क्रॉस बनाएगा, यानी a क्रॉस a, b क्रॉस b, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तो वो पैरेलल होने की वजह से उसका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा। डन हो गया भाई। इसी तरह j क्रॉस j 0, इसी तरह k क्रॉस k 0। आइए ज़रा अब दूसरी तरफ जाते हैं, i को j से करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें i j बराबर है किसका, i मैग्नीट्यूड फिर j मैग्नीट्यूड। अच्छा जी,
और उसके बाद है साइन 90, क्योंकि आई और जे में कितना एंगल है, 90 का एंगल है। और एक और कमाल की बात, अब यूनिट वेक्टर भी तो होगा, तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला, तो इन दोनों का रिजल्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो इसका यूनिट वेक्टर कौन है, के। तो यहाँ मैंने लिखा के। अब जरा आइए, मैग्नीट्यूड इसका 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका साइन 90 1 और के रह गया। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर रहा, आई क्रॉस जे ये बराबर रहा के का। तवज्जो करें, यानी मैं डायग्राम दोबारा बना दूं, दोबारा बना देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ये देखें, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z। अब इसका देखिए, इसका यूनिट वेक्टर है i, इसका यूनिट वेक्टर है j, इसका यूनिट वेक्टर है k। अच्छा जी, अब देखें i और j, आपने देखा i j में 90 का एंगल है, तो इसका रिजल्ट कौन सा निकला, k। अब ज़रा देखें, अगर मैं j और k करूं, यानी j क्रॉस k, तो उसका रिजल्ट होगा i। और अगर मैं k और i कर दूं, k क्रॉस i, तो इसका रिजल्ट होगा j। आप भूलेंगे तो नहीं। प्रॉपर्टी देखें, जब हमने आई जे को मल्टीप्लाई किया तो आई जे से मुझे मिला, आई जे के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, के। तो आई जे के ऊपर परपेंडिकुलर के है, जे के पे परपेंडिकुलर आई है, के आई पर परपेंडिकुलर जे है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो अगर मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स करूं तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मसलन अगर मैं ये लिखूंगा, तवज्जो करें, जे क्रॉस, चलो जी मैं करके दिखा देता हूँ, क्या परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे चले, इसको नोट करें, मैं आगे लेके जा रहा हूँ इसको रिवर्स डायरेक्शन में। डन है भाई, आगे चले, चलो भाई। देखिए दोबारा मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z। और आप इसके यूनिट वेक्टर वही लिखे, i j और k। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्शन रिवर्स ले रहे भाई, डायरेक्शन रिवर्स ले रहे, यानी अब हम यूं आएंगे, जब यूं आएंगे तो एंगल होगा माइनस। आपको बताया था ना कि जब हम घड़ी की डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल नेगेटिव लेते हैं, और जब हम घड़ी के ख़िलाफ़ जाते हैं तो यानी घड़ी के ख़िलाफ़ यूं जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव, घड़ी की डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल नेगेटिव। तो अब ये घड़ी के ख़िलाफ़ है या घड़ी के अपोजिट है, जनाब ये घड़ी की डायरेक्शन में है, तो घड़ी की डायरेक्शन में एंगल माइनस कंसिडर होता है। तो अब ज़रा देखें जे और आई का, जे क्रॉस आई का क्रॉस प्रोडक्ट देखें, जे मैग्नीट्यूड फिर आई मैग्नीट्यूड फिर साइन माइनस थीटा, और इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन सा है, के। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1, और साइन माइनस थीटा इट विल गिव यू -1 एंड दिस इज के, सो यू विल हैव माइनस के। अच्छा, अब आप ज़रा देखें, इससे पहले वाले पेज पर जब आपने आई क्रॉस जे किया था तो ये प्लस के निकला था। हाँ, जब आप यूं जाएंगे तो आप प्लस लेंगे, यूं आएंगे तो माइनस लेंगे। क्या मतलब ये है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस के, जे क्रॉस के इक्वल टू प्लस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू प्लस जे। लेकिन जब आप मैं घड़ी की डायरेक्शन में जाऊंगा तो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब ज़रा आगे चलिए, देखिए ना, जे क्रॉस आई हुआ, अब देखिए आई क्रॉस के इट विल गिव यू माइनस जे, और देखिए के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। देखिए बेटा, ये वो प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम आगे मैथमेटिकल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। मेरे बच्चे को बस ये सर्कल याद रखना पड़ेगा। कौन सा सर्कल? ये लो, मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक हो गया। और सर्कल बनाने के बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो मैं प्लस लूँगा,
और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं माइनस लूँगा। बिल्कुल सही है। इसका नाम मैंने आई रखा, इसका नाम मैंने जे रखा, इसका नाम मैंने के रखा। अब अगर मैं यूं जाऊंगा तो प्लस, देखिए दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू दिस, तो यूं जाने पर प्लस है और यूं जाने पर माइनस है। बस इतना ही ख्याल रखिए, यानी आई क्रॉस जे प्लस के, और अगर मैं यूं जाऊंगा तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा बता दूं, अगर हम घड़ी की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस और घड़ी के खिलाफ जाएंगे तो प्लस। ठीक है, ये एक बहुत अहम प्रॉपर्टी। और अब हम वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को ज्वाइन करते हैं, और उसमें मैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ साथ साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, इसका जो पार्ट नंबर 2 है।